महाराष्ट्र में विधान परिषद इलेक्शन को लेकर एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है। कल एमएलसी का चुनाव है और आज की रात ज्यादातर पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को 5 स्टार होटल्स में ठहराया है ताकि एमएलसी के चुनाव में अपने वोट को इंटैक्ट रख सकें, क्रॉस वोटिंग ना हो। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंबई के ताज लैंड्स होटल में अपने विधायकों को रखा है। एकनाथ शिंदे खुद उनसे मिलने पहुंचे थे। इसी तरह अजीत पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के एमएलएज भी अलग अलग 5 स्टार होटल्स में ठहरे हुए हैं। सारी पार्टीज का कहना है कि चूंकि विधान परिषद के चुनाव में प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, इसलिए उनके विधायकों को उसकी ट्रेनिंग देनी होती है, सब कुछ समझाया जाता है ताकि वोट डालने में कोई गलती ना हो। लेकिन सच तो यह है कि सारी पार्टीज को खतरा क्रॉस वोटिंग का है। कल विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव होंगे, 12 कैंडिडेट्स मैदान में, इसलिए जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है। एमएलसी के चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 23 विधायकों के वोट जरूरी हैं। बीजेपी ने अपने 5 कैंडिडेट उतारे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने 2-2 कैंडिडेट खड़े किए हैं। हालांकि महायुति के सभी 9 कैंडिडेट्स की जीत के लिए कम से कम 207 वोट चाहिए और उनके पास 181 विधायकों का वोट है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि महायुति के सारे कैंडिडेट्स चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने दावा किया कि कई छोटे दलों के विधायक और निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जिस तरह पिछली बार देवेंद्र फडणवीस का जादू चला था, इस बार भी वैसा ही होगा। होटल में क्या आज ही नहीं रखा है, होटल में तो रखने का हर बार इसी तरह का चुनाव आता है तो होता ही है, क्योंकि वो अपने उम्मीदवार को अपने मतदाताओं को मार्गदर्शन करना, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोट होता है, वह कंफ्यूज नहीं होना, इसका उद्देश्य है। होटल में मौज मजा के लिए नहीं रहती। क्या आप लोग की स्थिति है, कितने आश्वस्त हैं कि 9 की 9 हम सीट? पूरे आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी के 5, 2 अजीत दादा और 2 शिंदे साहब, ऐसा 9 के 9 उम्मीदवार हमारे चुन के आएंगे। हमारा पर्याप्त संख्या बल है। फडणवीस साहब की जादू तो चलती ही है, अभी तक जादू खत्म नहीं हुई, तो जादू तो होने वाली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 16 विधायक हैं, जबकि अपने कैंडिडेट मिलिंद नार्वेकर को जिताने के लिए उन्हें चाहिए कम से कम 23 वोट, मतलब उनके पास 7 वोट कम है। लेकिन पार्टी के एमएलए भास्कर जाधव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, कम्युनिस्ट पार्टी का 1 विधायक उन्हें सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा कम से कम 1 निर्दलीय का जुगाड़ वो कर ही लेंगे। मुझे आप लोगों का बड़ा आश्चर्य लगता है, नंबर्स तो हमारे पास है, फिर भी आप बोल रहे हो कि हमारे पास नंबर नहीं है। कैसे नंबर नहीं है? 37 एमएलए कांग्रेस के, 16 एमएलए शिवसेना के, कितने हो गए? 53 हो गए। 12 उम्मीदवार का इसके हमारे एनसीपी के 65 हो गए, 2 समाजवादी पार्टी के, 1 कम्युनिस्ट का, कितना हो गए? तो हमारा आंकड़ा परफेक्ट है। शरद पवार की एनसीपी ने एमएलसी चुनाव में भारतीय शेतकारी कामगार पक्ष के कैंडिडेट को समर्थन दिया है। भले ही शरद पवार की पार्टी के पास सिर्फ 12 एमएलए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो अपने कैंडिडेट को जिता लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने विधायकों को किसी होटल या रिजॉर्ट में नहीं ठहराया। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि उन्हें बाड़ाबंदी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके विधायक बिकने वाले लोग नहीं हैं, और यह बात महाराष्ट्र की जनता याद रखेगी। हमारे पक्ष प्रमुख पे हमारा विश्वास है। हम इतिहास में लॉयल्टी का निशाना करके पहचाने जाएंगे। जे लालच में नहीं फंसते, पैसे के लिए नहीं फंसते, ऐसे करके दुनिया हमको सम्मान करेगी। राजनीति की आज नहीं तो कल में खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया ये कहेगी कि ये 50 खोखे में बेचा नहीं गया, 1000 करोड़ रुपए निधि के लिए ये पैर पे नहीं गया। हम वो आदमी के साथ खड़े हैं जो महाराष्ट्र में सह्याद्री करके पहचाना जाता है। महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव ने 2022 के विधान परिषद चुनावों की याद दिला दी। 2022 में भी विधान परिषद चुनावों से उद्धव ठाकरे सरकार की पतन की शुरुआत हुई थी। एकनाथ शिंदे के समर्थक शिवसेना विधायकों ने 2022 के एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया था, जबकि शिवसेना का अलायंस कांग्रेस के साथ था, मगर शिंदे गुट की क्रॉस वोटिंग की वजह से ही बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए थे। कांग्रेस के कैंडिडेट की हार हुई थी। क्रॉस वोटिंग के बाद भी उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था।
वैसे बगावत करने वाले शिंदे गुट ने इसके लिए उद्धव ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट मिलिंद नार्वेकर को ही जिम्मेदार ठहराया था। इस बार उद्धव ठाकरे ने उन्हीं मिलिंद नार्वेकर को एमएलसी के इलेक्शन में उतार दिया है और इसी की वजह से वोटिंग की नौबत आई है।